कंडेला खाप के ऐतिहासिक चबूतरे पर उत्तरी भारत की यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से 165 खापों ने इसमें हिस्सा लिया है। सभी खापों के टेलीफोन नंबर, एड्रेस हमारे पास मौजूद हैं और उन्होंने सभी ने एक मत 5 घंटे, 5.5-6 घंटे मीटिंग चली है। अब 4:30 बजे हैं, 4:30 बजे हैं जी। अब मीटिंग ख़त्म हुई है। 5.5 घंटे में इन्होंने कमेटी ने ये फैसला लिया है। वे 8 प्रस्ताव ये हैं: अंधविश्वास, नशा, राजनीति से दूर रहें, और जो कोई भी सरकार है, जो कोई भी पार्टी है, ये देवी देवताओं से दूर रखे, इससे राजनीति से है। कोई भी प्रधान वोट देने का सभी को अधिकार, अपना वोट दो, लेकिन वो खाप की तरफ से ये ना कहो ये खाप इस पार्टी का समर्थन करती है। दूसरी, खाप तोड़ने की जो बात है, वो खाप तोड़ने का ये सरकार नहीं, तो हर सरकार का काम होता है इनको लालच दे के। खाप के प्रधान जो होते हैं, जो लीचर आदमी, लालची आदमी होते हैं, वो खाप को तोड़ देते हैं। पैसे के लालच में तोड़ो, कोई चेयरमैनी के लालच में तोड़ो, क्योंकि इस गवर्नमेंट में धनखड़ का यही काम की जिम्मेवारी थी, खापों को। तो उसने कोई लालच दे के 7-8 खापें हरियाणा में इसने 15 खाप डैमेज की है, जिसमें हमारी कंडेला खाप भी है, जो कि एक ऐतिहासिक खाप है। इसके पहले 2 टुकड़े किए, फिर इसके 2 और करके इसके 3 टुकड़ों में बांट दिया। इस पर भी खापों ने विचार किया है। अब हमने जो खापों के आज नंबर लिए हैं, एक आगे से नए जो बल्ड हैं, नए लड़के हैं, अब इसमें इनको आगे बढ़ाएंगे। हम एक ऐप डाउनलोड करेंगे खापों के नाम का। सभी खापों के इसमें हमने एड्रेस लिए हैं, सबके टेलीफोन नंबर लिए हैं। इन खापों को हम ऐसा एक बार हम तो प्रयास करेंगे साल में। आज तक मेरे ख्याल में 165 खाप कहीं भी के नाम से इकट्ठी नहीं हुई है। लोगों ने बड़ा साथ दिया, बड़े डिसिप्लिन से बात की, बड़े डिसिप्लिन से अपने विचार रखे। हमारे प्रोग्राम को सभी ने सराहा। डिसिप्लिन आप लोगों ने भी देखा होगा, लोगों ने बड़े मान सम्मान दिया हमारे इस कंडेला खाप को। सभी का धन्यवाद। समय की वजह से धीरे धीरे जो है काफी आगे साधना के लिए ऐसे हमारे देवी देवताओं का सहारा लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए तो मुझे हाथ खड़े करके बताओ कि नहीं लेना चाहिए। नंबर 2, आज वही लोग इस देश के किसान 700 किसान सड़कों पर मरे, उनके अंदर एक किसान नहीं थी। वो किसी किसान कोई बंदा, मेरे सामने जोगिंदर नाथ बैठे हैं, मैं दावे से कहता हूँ कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैंने किसानों को इकट्ठा किया है। किसान अपनी मर्जी से इकट्ठे हुए क्योंकि उनका अपना दर्द था, लेकिन ये लोगों की लीडरशिप थी। इनकी लीडरशिप में इन्होंने उस एजुकेशन को चलाया और 700 किसान वहाँ सड़कों पर भूखे किसान मरे। सरकार को काला कानून वापिस लेना पड़ा। हमने अपनी कम्युनिटी के लिए सरकार दिए हैं, मगर अपनी कम्युनिटी के लिए एजुकेशन चलाया। उसमें हमारे 22 आदमी गोलियों से लूटेंगे। मान सिंह मेरे सामने बैठे हैं, इनके ऊपर भी किसी प्रकार की वीडियो का आरोप लगा था। आप लोगों ने सुना होगा टेलीविजन पे, बड़े लंबी उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया उस वीडियो को। उसके बाद कुछ लोगों की अपनी आस्था होती है, कोई किसी की राधा स्वामी में आस्था है, किसी की सच्चा सौदा में है, किसी के रामपाल में है, किसी की सरसा वाले में है, रामलाजियों में, अपनी अपनी आस्था होते हैं। कुछ आस्था के बारे ये सच्चा सौदा करने आई 40 आदमी ये भी गोलियों से मारे गए। तो हम ये कहते हैं भाई साथियों, लोगों, हम नहीं चाहते कि राजनीति करने वाले लोग हमारे देवी देवताओं की आड़ में और हमें फिर बदलाने की कोशिश करें। तो इसी प्रकार का एक चला हुआ है। मैं खाप पंचायत कमेटी गुमनाम जिनका पता भी नहीं है, और सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सरकार द्वारा शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों का रिकॉर्ड उनके परिवारों को देना चाहिए। मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि इसमें एक दोस्त मुझे मिला था नारनंद में,
और वो लगा हुआ है। उसने कम से कम भी जो है बहुत से लोगों की पेंशन करवा दी है, जो लोग सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर मारे गए थे INA के लोग, और वो अब भी जुटा हुआ है कि उनके नाम पते खोज करें। तो इसके अंदर अब भी डिमांड करते हैं कि सरकार को भी उनकी खोज करनी चाहिए, क्या सभी को उसका समर्थन करना चाहिए। और मैं खाप पंचायत के नुमाइंदे जो यहाँ बैठे हैं उनसे पूछना भी चाहता हूँ, आप लोग सारे बैठे हो, क्या इस बात पे सहमत हो कि हमें जाना चाहिए और ऐसे करके को रोकना चाहिए? बताओ, खाप पंचायत के प्रधान आप इधर बैठे हो, उधर बैठे हो, सब लोग आप बैठे हो, तो खाप प्रधान है। ऐसी चीजों को हम प्रार्थना भी करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, हमें समाज के लोगों के पैर पकड़ेंगे, भाई ऐसा ना करो। हम लोग समाज को बचाने वाले, उजाड़ने वाले नहीं, पिछले प्रकार की चीजें ना घुसे, आज बहुत बात करने का। लेकिन ये मीटिंग 2 या 3 या 4 दिन में बुलाई जाएगी और हम लोग प्रयत्न करेंगे कि किसी भी देवता के जन्मदिन को उसका राजनीतिकरण ना हो। हम लोग मनाएंगे, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, हम चंदा भी सकते हैं, हमने मंदिर भी बनाए हैं, हमने धर्मशाला भी बनाई है, हम सब चीज बना सकते हैं। तो साथियों, इस चीज के लिए आप लोगों को क्या रहना चाहिए, आप लोगों के पास संदेश आएगा एक आदमी से संपर्क करके। और आज जो बिडाला खाप ने ये किया है, ये बहुत अच्छा किया। हमारे भी एक पंचायती में एक बार खापों की मीटिंग हो, भाई सुरेंद्र ने कहा था कि मैं नागौर में बुलाऊंगा, संजय देशवाल जी कह रहे हैं कि होटल में बुला लेते हैं। हम कहते हैं उससे पहले एक काम बुलाएंगे इस विषय के ऊपर बात करने के लिए। फिर आप धामा जी 1 2 3 4 कुरुक्षेत्र में अशोक मलिक ने कहा चिंतन शिविर लगेगा, वो चिंतन शिविर भी लगेगा, क्योंकि वहाँ हमारे पास फैसिलिटी बहुत है, खाने की है, रहने की फैसिलिटी है, ऐसी धर्मशाला हमारी है। 60 साल में हमने पूरे 7 साल में सरकार के पंजों से कटवाई है धर्मशाला, पूरे 7 साल में सरकार के पंजों के नीचे थी वो धर्मशाला, सारे लोगों को पता है। उसी धर्मशाला में फिर से वही अच्छे काम शुरू हो चुके हैं। अगर कोई गड़बड़ करेगा तो उसको वहां से फारिग कर देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं तो ये किस तरह का फैसला लिया पंचायतों ने, कितनी पंचायतें यहाँ पहुंची थी? देखो जी, पंचायतें यहाँ कम से कम भी 130-140 होंगी, 165 है। और फैसला जो हमारा एजेंडा था, चाहे वो मृत्यु भोज के ऊपर हो, चाहे वो शिक्षा में सुधार के ऊपर हो, चाहे ये अपना जैसे हम 13 मई के लिए कई दिन बैठते हैं तो उसमें कम करने का हो, और मतलब जितने चाहे वो अपने जो सेनानी हैं जो उसके टाइम INA का टाइम मारे गए थे, चाहे उनकी खोज कराने के लिए सरकार के प्रस्ताव भेजना हो, तो ये सारे इस प्रकार के जो फैसले थे, या चाहे माता पिता की सहमति के बगैर शादी ना हो, इन सभी फैसलों पर सभी लोगों ने, खाप पंचायतों ने भी, आम जनता जो आई होती सबने मोहर लगाई है कि भी ऐसा होना चाहिए। तो ये था हमारा मेन एजेंडा। और दूसरा, हम इसी बात पे ये कहते हैं कि राजनीतिक तौर पे हम चाहते हैं कि देवी देवताओं को बीच में ना घसीटा जाए। तो कोई भी खाप पंचायत अधिकारी खाप का नाम लेकर किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन ना करे। अपने व्यक्तिगत तौर पे वो जाए कहीं आए, उसकी कोई रुकावट नहीं है, बट खाप का नाम लेकर ये नहीं कि मेरी खाप उसके साथ है, ऐसा कोई बयान जारी ना करे। और रही बात, जैसे हमने कहा भाई अब देवी देवता है हमारे, चाहे हमारे भी भगत नाजट है, वे उनको राजनीति में या कोई पार्टी अपनी तरफ ना घसीटे, और ना ही लोगों को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, ना बुलाना चाहिए। उनकी पूजा पाठ जो है ना एक अंतरात्मा से करनी चाहिए, एक दिखावे की नहीं करनी चाहिए। असली बात तो ये है, ये था मुद्दा। और उसके लोगों ने कहा भी ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कितने प्रस्ताव पास किया जो आपने? प्रस्ताव मैंने तो बता दिया नहीं, 6-7 प्रस्ताव तो ये थे जो पहले। अब खापे भी राजनीति की तरफ जाने लग रही है, आपने मंच पे बात बोली है। नहीं, खापे ये नहीं कर राजनीति में जाओ, ये तो विरोध किया है कि खाप का नाम लेकर राजनीति में ना जाएं। अगर किसी ने राजनीति में जाना है तो वो खाप का कोई भी उसके पास पद है उससे पहले रिजाइन करे और फिर वो जाए। वैसे अपने तौर पे खाप के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे महामंत्री हैं, चाहे प्रधान हैं, वो भाई कहीं ना कहीं तो रुचि सबकी होती है राजनीति में, बट वो उस चीज़ का प्रयोग ना करेगी कि मैं फलानी खाप का प्रधान हूँ और मेरी खाप जो है इसके समर्थन में, ऐसा ना करे वो, और ना ही उसके ऐसा कहने से कोई किसी के साथ जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ से दूर रहें। और हम तो इसलिए कहने कि अब उनको भी निश्चय देते हैं कि देवी देवताओं को या हमारे धार्मिक भावनाओं के साथ खेल कर कोई राजनीतिक खेल ना खेले, राजनीति को इससे दूर रखे। क्योंकि कुछ लोग जो है हम स्वार्थ के मारे फलाना मंत्री को बुला लो, फलाना चीफ मिनिस्टर को बुला लो कि हमारा वहाँ सम्मेलन है, हमारा वहाँ देवता का जन्मदिन है, उस पर आएंगे देकर जाएंगे, नहीं होना चाहिए ऐसे। का सम्मेलन हुआ, कितनी खापें यहाँ पहुँचे, किस तरह का फैसला लिया है? आज यहाँ 165 खापें आई थी और सभी ने सर्वसम्मति से फैसले किए।
जो कि फैसला जैसे ब्याह शादी का, इसमें डीजे बंद है और इस डीजे इसमें जो गोली चलाई जाती हैं और शराब भी चलती है इसके अंदर। तो इसलिए खापों ने कहा कि भाई ब्याह शादी में ना तो दहेज लेना और ना देना। नशे के खिलाफ एक कमेटी बनाएंगे हर गांव में। हर खाप अपने गांव के सतर पर हर गांव में कमेटी बनाएगी और जिससे नशे पर रोक लगाएगी। जैसे स्मैक है, शराब है, अफीम है और ये कहते हैं सुल्फा कहते हैं कि गांजा कहते हैं, सब नशों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो कितनी खापों के प्रतिनिधि आज पहुंचे थे? पहले भी खाप पंचायतें होती रही, अब तक इसका कोई प्रयास नहीं। नशे की बात करें, शिक्षा को किस तरह बढ़ावा देगी? आज यहाँ 150 खापों के प्रतिनिधि आए थे और कुछ ने अपने वैसे आदमी भेज रखे जिस पर नहीं आगा था 15-20 पंचायतों में। 150 प्रतिनिधि तो खापों के आए थे। आप ठीक है, आपका शुभ नाम प्रधान जी? ओम प्रकाश, प्रधान कडेला खाप। राजनीति हर आदमी करता है, मैं भी मानता हूँ कि राजनीति हर आदमी का इंटरेस्ट है, मगर उसके अलग अलग नियम है। व्यक्ति किस तरीके से राजनीति, भाई जो खापों के प्रधान या खापों की चौधर के नाम पर ये जाके कहें कि मैं इस खाप का प्रधान हूँ, मैं इस खाप का फलाना हूँ और मेरी खाप उसका समर्थन करती है, वो गलत बात है। अपने व्यक्तिगत तौर पर वो कहीं भी जाए, किसी भी जगह चला जाए, उसकी छूट है, बट खाप का नाम लेकर किसी का समर्थन ना करे। कोई ये कहे कि मेरे समर्थन में फलानी खाप आ गई, ये बड़े ये एक राजनीतिक दुरुपयोग है। लेकिन जो लोगों ने लड़ाई लड़नी है वो लड़े, राजनीतिक लड़ाई लड़े। जैसे इसमें एक प्रस्ताव हो कि खाप के प्रधान या किसी भी पद पर बैठे हो, पहले उससे छुटकारा ले और फिर वो लड़े, इसमें कोई इतराज नहीं है। दूसरी बात, साथियों, हम ग्रामीण क्षेत्र में बैठते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की खाप पंचायतें या चुनी हुई पंचायतें, फर्क कोई नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम सामाजिक पंचायत में हैं, चुने हुए लोग चुने हुए हैं, उसके अंदर थोड़ा मोटा द्वेष बढ़ जाता है कि एक आदमी किसी से गला लगता है तो दूसरा नाराज हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय के बाद वो आपस में घुल मिल जाते हैं। ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन इतना विरोध तो हमारे यहाँ भी चल जाता है। जैसे कुछ साथियों ने कहा भी एक ही काम में दो आदमी है। मैं उसको मानता हूँ जो व्यक्ति समाज के लिए बढ़ चढ़ कर काम करता है और वो प्रधान है, और जो व्यक्ति समाज में कभी बुलाने से भी पंचायत में आए, आप उसको प्रधान की गिनती बना दो। प्रधान की गिनती में वही आएगा जो समाज के लिए बढ़ चढ़ कर काम करेगा, किसी भी वक्त आप बुलाओगे आगे तैयार मिलेगा, वो है प्रधान। कुछ जाट हुए हैं, लेकिन वो जाट के नाम से नहीं थे। उनका इतिहास जो है वो किसान का है। कोई किसान के बेटे थे और किसानी के नाते उन्होंने जिस प्रकार ठाकुरों की तपस्या करी, किसी पुजारी ने कहा कि ये तो ठाकुर हैं और इन ठाकुरों में सिक्की पूजा करने से भगवान दिखाई देते हैं, भगवान दर्शन देते हैं। कोई बहुत ही घोड़ा वाला सीधा व्यक्ति था, उसने कहा ये ठाकुर मुझे भी दे दो। चाची माई ने कहा पूजा करके, और कहता है नहीं, पहले इनका भोग लगाना पड़ता है। कहता मैं भोग भी लगाऊंगा और भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। तो उस व्यक्ति ने बिल्कुल घोड़ा वाला किसान, उनको एक पत्थर दे दिया पुजारियों ने, ठाकुर ने दिए, पत्थर की शक्ल में ठाकुर दे दिए। और वो घोड़ा व्यक्ति उन पत्थरों के पास बैठ गया और कहते जब तक भोग नहीं लगेगा मैं नहीं खाना खाऊंगा। वो तो भगवान थे, भगवान में उनकी जो स्तुति थी वो सिद्धि थी। भगवान ने देखा कि ये तो असली भक्त है, नकली भक्त नहीं है, ये तो नहीं खाएगा, इसको नहीं पता ये ठाकुर का भोग लगाने से खाना खा जाता है। कहते ये तो परम भक्त है, सच्चा भक्त है। और भगवान ने वो भोग लगाया और उसको खुशी हुई कि भगवान ने मेरा भोग लगाया। तो इस प्रकार उनके वो कारण के जैसे खेत में गए, वो फसल बीती, रोडों को दिए, कुंडे हो गए, उनमें से अनाज निकला। मतलब वो एक सच्चे इंसान थे, सच्चे भक्त थे भगवान के। आज उन्हीं सच्चे भक्तों को लेकर हमारे बीच में कुछ लोग भक्ति के नाम पे एंटर करना चाहते हैं। राजनीतिक पार्टियां
उनके नाम से एंटर करना चाहती हैं। अब मैं आप लोगों से एक राय लेना चाहता हूँ, 3 करोड़ 4 करोड़ कोई भी अपना नाम करा देगा उसमें तो आप क्या उसको यहाँ पता नहीं कितने साथी बोल के गए फलाने का मैं भी कम से कम भी 90-95 या के करीब आप लोगों को जानता हूँ तब था। और ये सच्चाई भी है कि हमारे हरियाणा के अंदर हम कह तो देते भी देखा दुश्मन तबे हैं उनको मिला के ही जैसे भाइयों ने कहा इतने लोग आए हैं, बट एक्चुअल में अब कुछ लिखावटें गोद के नाम से बनी है। फिर गोद वैसे तो गोद का प्रधान बट उनकी कार्य प्रणाली खाप पंचायत करवाई है, तो वो भी खाप के ही मतलब मार के हम चलते हैं। रही बात तीसरी कि किसी भी गांव में किसी भी खाप में किसी भी जगह पर आजकल जो राजनीतिक का जो चला हुआ सिलसिला, राजनीतिक लोग क्या करते हैं अपना फायदा उठाने के लिए, वो समाज के लिए भी करते हैं कि मैंने जाट समाज के लिए कर दिया, मैंने दलित समाज के लिए ये कर दिया, मैंने बैकवर्ड क्लास के लिए ये कर दिया, मैंने मोहम्मदन के लिए ये कर दिया। उससे भी बढ़कर फिर वो धार्मिक स्थलों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। किसी के धार्मिक स्थल का उत्थान कर दिया, उसको रेनोवेट करा दिया, उसमें पैसे लगा दिए, आदमी खुश हो जाता है। कई बार देवी देवताओं को खुश करने के लिए कि हम वहां फलानी चीज करेंगे, हम फलाना देवता का रविदास जी का जन्मदिन मनाएंगे सरकारी तौर पर, हम वाल्मीकि जी का मनाएंगे सरकारी तौर पर, हम कबीर जी का मनाएंगे सरकारी तौर पर। सरकारें किसी भी व्यक्ति के प्रति या ऐसे धार्मिक व्यक्तियों के प्रति की कोई आस्था नहीं है, उनकी सिर्फ आस्था है अपना वोट पक्का करने के लिए, उनकी आस्था है अपना काम चलाने के लिए। तो मैं एक चीज मान के चलता हूँ, हमारी मस्जिद जाट कम्युनिटी में लगा लो। अब मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा विषय पर नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि खप का एक प्रस्ताव यह है कि हमें हमेशा ही खाप जो है अन्याय के खिलाफ हमेशा ही मैदान में आई है। जब भी इस देश पर जब भी किसी प्रकार का अन्याय हुआ, किसी प्रकार का अत्याचार हुआ, तो खाप पंचायतें सबसे पहले मैदान में आई। आपने पानीपत की लड़ाइयों के बारे में सुना होगा, जब पानीपत के युद्ध हुए तो खाप पंचायतों के अंदर पहले मल होते थे, मल जिनको आप पहलवान बोलते हैं, और वो अवैतनिक होते थे, तनख्वाह नहीं लेते थे, लेकिन खुराक उनको खप्पे दे दिया करती। और वो 70-70 हजार की तादाद में मल जो है वो उन लड़ाइयों में उन लोगों के खिलाफ लड़े हैं जो इस देश पर अत्याचार करने के लिए वहां विदेशी ताकतें जो आई उनके खिलाफ वो हम लड़ा करते। ये हमारी खापों की एक परंपरा है। इतिहास को हम लोगों ने बता दिया, कौन से सन में बड़ी राजा हर्षवर्धन ने इनका पुनर्गठन किया। राजा हर्षवर्धन ने खापे नहीं बनाई, राजा हर्षवर्धन ने इनका पुनर्गठन किया था। तो ये खापे तो बहुत पुरानी परंपरा है। तो साथियों, तो मेरा पहला वाक्य है कि अन्याय के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। जहां भी कहीं अन्याय हो आवाज उठानी चाहिए, दबना नहीं चाहिए, चाहे वो अन्याय सरकार के द्वारा हो, चाहे अन्याय किसी एक समाज के ऊपर दूसरे समाज का हो, और चाहे किसी व्यक्ति विशेष का किसी व्यक्ति विशेष का हो। ऐसे कामों के लिए हमें लड़ना चाहिए। और दूसरी मेरे को आदेश हुआ है कि आपने प्रस्ताव के बारे में लोगों की राय दी जाए। तो मैं नंबर 1 तो आपका शिक्षा और खेलों को बढ़ावा देने के लिए समाज और सरकार ने बहुत कदम उठाने चाहिए। सरकार ने स्कूलों की संख्या बढ़ानी चाहिए, ना कि उनको बंद करके संख्या कम करनी चाहिए। गांव के प्रत्येक स्कूल में खेल या का मैदान होना चाहिए, और डीपी या पीटीआई द्वारा बच्चों को खेलों का प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए। आप सभी लोग इसके पक्ष में हैं। नंबर 2, सामाजिक कुरीतियों पर पाबंदी लगाने पर ठोस कदम उठाना चाहिए, जैसे नशाखोरी, दहेज प्रथा, शादी में फायरिंग, मृत्यु और अंधविश्वास दी जाती है। आप इसके पक्ष में हैं। आप बिठाओ प्रधान जी। लोकसभा एक सप्ताह के करने बारे विचार किया जाए। खापों के लोकसभा एक सप्ताह के करने के बारे में विचार किया जाए। आप सहमत हैं? खापों के अस्तित्व को मजबूत करने के लिए कमेटी शिष्टमंडल का गठन करने के लिए विचार किया जाए। आज नहीं तो फिर कभी सही करना चाहिए। खाप प्रधान राजनीति में प्रवेश करता है तो उन्हें खाप प्रधान के पद से
त्याग पत्र दे देना चाहिए। किसी भी खाप सम्मेलन अन्य किसी खाप समारोह की सूचना और द्वारा वर्षों के माध्यम से देने के लिए विचार किया जाए। सरकार ने हिंदू मैरिज एक्ट कानून में संशोधन करना चाहिए। कोर्ट मैरिज के समय बच्चों के माता पिता की सहमति और उपस्थिति अनिवार्य करनी चाहिए। माता पिता की सहमति के बिना सरकार कोर्ट ने बच्चों की शादी पर रोक लगानी चाहिए। नरवाल खाप के पूरे इंडिया के ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। चरण सिंह रेड्डू बालक गांव से बयान खाप से पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रामे रेड गांव से बयान खाप से पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जयवीर शर्मा बालक गांव से बयान खाप से पहुंचे हैं, उनका भी यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। देवराज चंद्र प्रवक्ता नादर खाप और अखिल भारतीय नादर खाप वो यहाँ पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय बयान खाप के प्रधान के सपुत्र नैन साहब ईश्वर सिंह जी नैन पहुंचे हैं। हम इनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब प्रस्ताव आप सभी ने जो भाई रणधीर सिंह जी ने पढ़ के सुनाया। सबसे पहले बहन देवी का